हाय गाइस, वेलकम। सो इंडिया की T20 सीरीज़ तो ख़त्म हो गई। इंडिया ने डोमिनेटिंगली 4-1 जीता, बट अब शुरू होने वाली है ओडीआई सीरीज़। और ये ओडीआई के 3 मैचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके ड्रेस रिहर्सल होंगे बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी। इंडिया को ये चैम्पियंस ट्रॉफी जीतनी चाहिए। बुमराह खेलेंगे तो चांसेस और बढ़ जाते हैं, और अगर बुमराह नहीं खेलते तो कलेक्टिवली आप कैसे खेलते हो और किस तरीके से जो है बुमराह की कमी को थोड़ा बहुत पूरा करने की कोशिश करते हो, ये डिपेंड करेगा कि इंडिया बॉलर्स क्या खिलाती है। इंडिया की बैटिंग अगर आप 2023 वर्ल्ड कप देखो तो इंडिया मोस्टली राइट हैंडर्स के साथ जाती है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, तो आपके टॉप के 6 जो बल्लेबाज हैं वो सारे राइट हैंडर्स हैं। इंडिया को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, स्पेशली रोहित शर्मा को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। उन्होंने एक आईसीसी इवेंट जीता है 6 महीने पहले ही। उनको यशस्वी जायसवाल को जो है वो ट्राई करना चाहिए एज एन ओपनर, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो अग्रेसिव भी खेलते हैं और उनके पास रुक के खेलने का गेम भी है। उनके पास एक कंप्लीट पैकेज है वो। बाकी उसके अलावा मिडल ऑर्डर में एज अ कीपर ऋषभ पंत को इंडिया को जो है वो सोचना चाहिए। रोहित को वैसे भी ऋषभ पंत बहुत पसंद है। रोहित को उनके साथ जाना चाहिए। नो डाउट केएल राहुल के साथ बुरा होगा। केएल राहुल का मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बट आपको ये देखना होगा कि आपको मिडिल ऑर्डर में एक एक्स फैक्टर प्लेयर चाहिए जो गेम को कहीं भी टर्न कर सकता है। ऋषभ पंत के को ओडीआई में इतना चांस वैसे भी नहीं मिला है कॉन्टिन्यूटी में। ऋषभ पंत के साथ एज ए कीपर जाना चाहिए क्योंकि वो एक नेचुरल कीपर हैं। वो अपने करियर के स्टार्ट से कीपिंग करते आ रहे हैं। केएल राहुल एक मेकशिफ्ट कीपर है जिनको जस्ट 11 में एडजस्ट करने के लिए आपने कीपर बनाया है। बड़े एक क्रंच मैचेस में भी इस चीज़ का जो है वो कई बार खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि आपको ये जो एक नेचुरल कीपर होता है वो गलतियां कम करता है। एक मेकशिफ्ट कीपर कई बार ऐसा होता है क्रंच सिचुएशन में जो है वो गलतियां करता है और आपको भारी पड़ सकती हैं। आई होप रोहित शर्मा इन दोनों को किसी तरीके से अकोमोडेट करे 11 में, तो इंडिया के चांसेस बढ़ेंगे। बाकी उसके अलावा बॉलिंग में मुझे लगता है इंडिया को कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के साथ जाना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती अभी तक अनाउंस तो नहीं है, बट हो सकता है क्योंकि वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज़ में। हो सकता है कि उनको 15 में ऐड कर लिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती इंडिया के लिए खेलते हैं तो इंडिया का जो ये मिडिल ओवर की जो प्रॉब्लम है विकेट टेकिंग की वो सॉल्व हो सकती है। क्योंकि इंडिया 2017 से 19 में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था क्योंकि चहल और कुलदीप जो हैं कुलचा की जोड़ी, उन्होंने मिडिल ओवर्स में बहुत विकेट लिए। और अगर वरुण चक्रवर्ती जो अपनी पीक पे हैं इस टाइम पे, बहुत अच्छी वो बॉलिंग कर रहे हैं, उनका बॉल बहुत अच्छा गिर रहा है। उनकी फॉर्म है और फॉर्म को यूटिलाइज़ करना चाहिए। मैं बार बार इस हर वीडियो में ये कह रहा हूँ कि कुलदीप यादव और चक्रवर्ती को अगर ये मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करवाते हैं, और अब अगर आप एक चीज़ ये भी सोच लो कि अगर बुमराह नहीं खेलते हैं, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे, अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो थोड़ी बहुत कमी वो पूरी हो सकती है कि आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन, बाकी उसके अलावा आपके पास ज़्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। अगर 7 नंबर पे आप अक्षर या जडेजा के साथ जाते हैं, वो कंटेनिंग बॉलर्स हैं, आप मोस्टली उनको उनके ऑलराउंड स्किल्स के लिए जो है वो पिक करते हो। जडेजा को जो है विकेट से थोड़ी मदद चाहिए होती है, जहां विकेट पे मदद नहीं होगी वहां पे जडेजा को मार पड़ती है। और दुबई में इंडिया के मैचेस होने हैं तो दुबई में इतनी भी स्पिनिंग कंडीशन नहीं होने वाली है, वहाँ सीमर पेसर ज़्यादा जो है वो काम करते हैं। और लेग स्पिनर या रिस्ट स्पिनर, उनको पिच से ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अपने रिस्ट के स्किल से जो है वो विकेट पिक करते हैं, क्योंकि वो उनका स्किल वैसा होता है। इंडिया को रोहित शर्मा को ये चीज़ सोचनी चाहिए। रोहित शर्मा के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे ओडीआई हो फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो, क्योंकि उनका करियर जो है इस पे जो है डिपेंड करता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 38 हो चुके हैं। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है जीतना। और चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया जीतती है तो चांसेस हैं कि विराट और रोहित जो है वो 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल जाएं। इन दोनों का परफॉर्म करना ज़रूरी है। क्योंकि बाकी प्लेयर जो हैं वो पुश कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया T20 सीरीज़ में, तिलक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रेशर तो होगा उनके माइंड पे, ये चीज़ वो सोच भी रहे होंगे कि परफॉर्म करते रहोगे तो ही टीम में रहोगे, क्योंकि नया जो लॉट है वो पुश कर रहा है। बाकी इसके अलावा अश्विन ने एक बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल एक्यूरेट। उन्होंने कहा कि रणजी ट्रॉफी खेलने से प्लेयर इनरिच होता है। रणजी ट्रॉफी जो है, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो प्लेयर से इनरिच नहीं होता, प्लेयर ज़्यादा गेन करता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के। इन्होंने बिल्कुल सही बात की और मैं इस चीज़ के लिए उनको सैल्यूट करूँगा, क्योंकि सच बोलना इतना आसान नहीं होता इंडियन क्रिकेट में। बाकी इसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी एक अजीब ऊटपटांग खबर आई है। वैसे तो फिक्सिंग की बातें वहाँ बहुत आती है,
अब ये बात आई उसमें मीडिया में कि बस ड्राइवर ने जो है उनको लॉक कर दिया बस के अंदर प्लेयर्स को, क्योंकि कुछ टाइम से प्लेयर्स को और बाकी स्टाफ को पैसा नहीं मिला है उनका। सो ये बहुत ऊट-पटांग बात है। आईसीसी को ये देखना चाहिए कि वो हर कंट्री में, हर गली नुक्कड़ में जो है लीग्स होना शुरू हो गई है। सो ये करप्शन का भी जो है, करप्शन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो फिक्सिंग से एटलीस्ट जो आईसीसी को है उस बारे में सोचना चाहिए कि वो फिक्सिंग को बढ़ावा ना दे, और हर प्लेयर उठ के जो है कोई ना कोई लीग खेलने चल पड़ता है। आईसीसी को ये चीज़ सोचनी चाहिए, वरना क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को, इससे बहुत हेल्प मिलती है। और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी बातें जो हैं, काफ़ी इंसाइट्स होती हैं क्रिकेट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।